नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए सभी विषयों का निचोड़ रिवीजन प्रश्न। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार DLED एग्जाम के लिए सभी विषय का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथियों, अगर आप बिहार DLED एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे जरूर देख के जाइएगा। साथियों, अभी बिहार DLED एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न कहता है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ ने साथियों तैयार किया। साथियों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। देखिए, कहता है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन था? तो वैवस्वत मनु साथियों उस राजा का नाम था। अगला क्वेश्चन कहता है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता साथियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था तो वर्धमान दोस्तों इसका नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दक्षिण भारत के अलवार थे तो संत थे। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन। कहता है भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है तो लक्षद्वीप में साथियों यह स्थित है। कहता है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है तो 23 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस से साथियों, अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष इन्हीं को साथियों मायोपिया भी बोला जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाता दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस बोलते दोस्तों। और याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, कहता है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। यह साथियों सिख गुरु यह 10वें और अंतिम थे। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो जहांगीर के शासन काल में थे अर्जुन देव। कहता किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो साथियों तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला महावीर की माता थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। साथियों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस साथियों जरूर कर लीजिएगा। कहता है आर्य समाज की संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कहता जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से साथियों संबंधित है मत्स्य पुराण का अगर बात किया जाए तो।
विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है विष्णु पुराण। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं और खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। कहता है नरद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है इससे? तो गुप्त वंश के विषय में साथियों इससे जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथ में कहता सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को साथियों बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन साथियों इससे अभिप्राय है। कहता पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को माना गया है। चार्ल्स डार्विन को साथियों माना गया है। पाषाण युगीन अनुसंधान कथा आरंभ करने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो पूरा पाषाण काल कहलाता था मानव इतिहास का प्रारंभिक काल का बात किया जाए तो। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। किसका? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का खंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कहता है सर्वप्रथम मानव सदृश्य प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकेंथ्रोपस के रूप में साथियों इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा साथियों नर्मदा घाटी। इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। कहता पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ इसका उत्तर होगा। कहता जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से दोस्तों यह प्राप्त हुआ है। कहता प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इन्हीं को कॉपर के नाम से जाना जाता है। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता साथियों उसका नाम था कुत्ता। कहता उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से माना जाता है। पीलिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। यकृत का अध्ययन साथियों हेपेटोलॉजी कहलाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पाइराइट्स को साथियों बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। कहता कच्चों फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का प्रतीक Ca और परमाणु क्रमांक 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कहता है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानव द्वारा खादानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। साथियों इसमें आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए कहता है मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला
प्रथम अनाज कौन सा था? तो जो था उस अनाज का नाम। कहता चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे साथियों। कौन? जॉन मार्शल, याद रखिएगा। कहता भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत की किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से साथियों, जो कि मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। कहता कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कहता के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेयबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से यह संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति साथियों प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न कहता है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है यह औजार। कहता है मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल के से जुड़ी हुई है? किस काल से? तो पुरापाषाण काल से यह जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से साथियों यह संबंधित है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न कहता है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के प्राप्त हुई? किस अधिनियम से? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 इसका उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया था। कहता एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत साथियों किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता है? किस अनुपात में था साथियों? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, याद रखिएगा। कहता भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का कुल चुनाव का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कहता संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को दोस्तों यह हुआ था।
देखिए अगला प्रश्न का था भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों कुल याद रखिएगा 12 अधिवेशन हुए थे। देखिए अगला प्रश्न का था भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसको बनने में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। कहता है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कहता 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। कहता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कहता कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी का बात किया जाए तो। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है तो कथकली है केरल का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य। कहता भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो तमिलनाडु में। साथियों यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन कहता है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में किया जाता है मुखौटे का प्रयोग। अगला क्वेश्चन का था सितारा देवी का संबंध है कथक से। साथियों कथक नृत्य से इसका संबंध है सितारा देवी का। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है इसका संबंध। अगला प्रश्न का था लीला सैमसम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्रियवादा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? प्रियवादा मोहंती का संबंध तो ओडिसी से है साथियों, यह ओडिसी का है। अगला कहता है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार है बिरजू महाराज। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। किससे साथियों? कथक से। कहता रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से इसका संबंध है रागिनी देवी का बात किया जाए तो। कहता दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से साथियों। किससे? कथक से याद रखिएगा। कहता झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? तो मणिपुरी से इसका संबंध। किससे? मणिपुरी से। भारतीय शिवाजी किस शैली की नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है महाकवि वल्तोल। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य है। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन साथियों भारत के राष्ट्रगान है। इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे साथियों, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर कहता है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मौलंकर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का
संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस देश के संविधान से साथियों लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड देश के संविधान से दोस्तों यह अभिप्रेरित है। कहता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है साथियों फ्रांस देश से लिया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस याद रखिएगा। कहता भारत में न्यायिक पूर्ण विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। यह भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों लिया गया है। कहता है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से साथियों यह अभिप्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा देश के संविधान से यह अभिप्रेरित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। इन्हें साथियों कंगारुओं का देश बोला जाता है। प्यासी भूमि का देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान देश की संविधान से ग्रहण की गई है। साथियों जापान की राजधानी टोक्यो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह रूस देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन देश के संविधान पर यह आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। कहता भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तब 8 साथियों, वर्तमान में याद रखिएगा 12 है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। कहता भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 याद रखिएगा। कहता भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से किया गया है। कहता भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक साथियों इसका उत्तर याद रखिएगा। कहता अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यात्मक साथियों शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से साथियों यह अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस अधिनियम को
पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को दोस्तों जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहता भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड देश से यह लिए गए हैं। कहता किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी साथियों, इन्हीं ने दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा। कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद दोस्तों 154 इससे संबंधित है। कहता किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 360 के तहत किया गया है। पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश की संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत की गई है। कहता चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18 साथियों इससे संबंधित है। कहता डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद साथियों 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष लेता है दोस्तों निर्णय। कहता 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? यह साथियों संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत दोस्तों। कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 54 इससे संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत साथियों दिया गया है। कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रतिक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 61 करता है। इसका उत्तर अनुच्छेद 61 के साथ चला जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद साथियों 40 देता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषय का निचोड़ 151 क्वेश्चन को डिस्कस किए, जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।